हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इजी टू लर्न, रोबस्ट, सिक्योर, मल्टी थ्रेडेड, डायनेमिक, हाई परफॉर्मेंस। Platform independent. You can develop the Java programs on any computer system and the execution of that program is possible on any other computer systems loaded with JVM. इसमें JVM क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये जानिए, ये जावा का ये फीचर्स है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर मैंने जावा का कोई कोड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है, जैसे उबंटू, मैक एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Java is a true object-oriented language which provides a platform to develop an effective and efficient application and program real-life complexities. Most of the object-oriented concepts in Java are inherited from C++, which makes it easy for traditional programmers to understand it. Java true object-oriented language है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो ये जानते होंगे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको C++ आता है तो जावा को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें इसका मतलब C++ का कुछ फीचर्स जावा में शामिल है। अगर जावा में C++ के कुछ फीचर शामिल है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल C++ के तरह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नया चीज़ जावा में ऐड किया गया है जो C++ में नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो C++ को कॉम्प्लेक्स कर देता है, उसे हटाया गया है जावा में। Easy to learn. Java is easy to learn for programmers because it is syntax similar to C and C++, and most of the complex part of C or C++ have been excluded, including operator overloading, multiple inheritance, and pointers. The important addition in Java is automatic memory allocation and deallocation. अगर आपने C या C++ पढ़ा है तो जावा को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जावा का सिंटैक्स कुछ C और C++ से सिमिलर है। कुछ C या C++ से हटाया गया है जो कॉम्प्लेक्स कर देता है, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉइंटर। जावा में एक एडिशनल फीचर है जो मेमोरी को ऑटोमेटिक एलोकेट और डीएलोकेट करने का काम करता है। Robust. Java programmers need not remember to deallocate memory in programs since there is a garbage collection mechanism which handles deallocation of memory. It provides powerful a robust exception handling mechanism to deal with both expected and unexpected error at runtime. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जावा का एक फीचर है जो मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम करता है। सिक्योर. जावा इज इंटेंडेड टू वर्क इन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑल द references to memory and symbolic references, meaning that the user is not aware where in the memory program is present. सिंपल वर्ड में ये बता देता हूँ कि ये काफ़ी सिक्योर है। मल्टी थ्रेडेड. द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोग्राम टू डू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम is most efficiently implemented through thread. A web browser, for instance, can print a file in the background while it downloads a page in one Windows and formats the page as it downloads. मल्टीथ्रेड का मतलब ये होता है, आप लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते होंगे, उसमें आप कुछ डाउनलोड पे लगा देते होंगे और साथ में ही कुछ सर्च या सर्व करते होंगे। इसका ये मतलब है आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहे हैं। आप जो सॉफ्टवेयर जावा में बनाएंगे वो एक टाइम में मल्टीपल काम करेगा। डायनेमिक. If you are compiling a file that depends on
other non-compiled file, then the compiler will try to find and compile them also. High performance. Java is a fast interpreted language. Java offers two flavors of programming, Java Applet and Java Application. Applet are small Java programs, mostly, that can be downloaded over a computer network and run from a web page by using a Java-enabled browser like Netscape or Microsoft Internet Explorer. Applet used to add dynamic features like animation, sound, etc. to web pages. इसमें हम लोगों ने देखा जावा एप्लेट क्या होता है और जावा एप्लीकेशन क्या होता है, इसके डिफरेंस क्या होते हैं और इसे कैसे डेवलप किया जाता है। ये जावा लैंग्वेज को हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। थैंक यू।